आपने इस वीडियो पे इसीलिए क्लिक किया है ना कि जैसे आपने 2024 को गुजारा है, आपकी कोशिश है कि 2025 को उससे बेहतर तरीके से गुजारें। चाय शाय पी ली है तो उठें, अपने बिस्तर को छोड़ें, खुद को वार्म अप करें, वार्म कपड़े पहनें, सॉक्स पहनें और उठ जाएं। क्योंकि बिस्तर पे बैठे रहने से और आराम करने से वो वाइब्स, वो मोटिवेशन कभी भी नहीं मिलती जो मोटिवेशन और जो वाइब्स आपको अपने गोल्स अचीव करने से मिलती है। अगर आपके माइंड में ये सोच जागी है 2025 को बेहतर बनाने के लिए और बेहतर तरीके से गुजारने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है, यानी आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें? आई होप कि आप सब ठीक होंगी। अच्छा, आज की वीडियो बहुत ही मोटिवेटेड होने वाली है, ठीक है? तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपकी बहन को बहुत मोटिवेशन मिलती है जब आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। लिटरली मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि इतनी अच्छी ऑडियंस है मेरी, इतनी अच्छी मेरी बहनें हैं जो मुझे सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वो वीडियो वॉच करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। और जल्दी से जो है ना हमारे 1K कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है? 1K कंप्लीट होने पे आपकी बहन ने आपके बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाबात देने हैं। अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाएं। अल्लाह ताला ने हर इंसान को किसी ना किसी पर्पस के लिए पैदा किया है, ठीक है? तो बिना पर्पस के अपनी लाइफ को आप स्पेंड मत करें, ठीक है? अपने टाइम को वेस्ट होने से बचाएं। तो जी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहली बात, मैंने अपनी बहुत सारी बहनें देखी जो अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करती हैं, अपने कंफर्ट जोन से किसी सूरत भी निकलना नहीं चाहती। अगर हस्बैंड की इनकम कम है, खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तो इसी तरह से गुजारा करेंगी, चाहे जितनी मर्जी मुश्किल पेश आए, जिस तरह के भी हालात देखने को मिले, लेकिन ख़ुद को नहीं बदलना, अपने कंफर्ट जोन में रहना है, अपने स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करना। कि ये सोच मेरी उन बहनों को आती ही नहीं है कि हमें इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, ख़ुद को इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। हर वुमेन को जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर आपके हस्बैंड की इनकम अच्छी खासी है, मतलब आपकी लाइफ जो है बहुत अच्छी चल रही है, किसी चीज़ की अल्लाह ताला ने आपको कमी नहीं दी, मैं फिर भी चाहूँगी कि मेरी हर बहन को जो है ना इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जब इंसान ख़ुद के स्किल से कोई पैसे अर्न करता है ना, तो यकीन करें कि उसकी वाइब भी कुछ और होती है। हर इंसान के अंदर ना कोई स्किल छुपी होती है, लेकिन हम लोग उस चीज़ को इम्प्रूव नहीं करते, उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं लेकर आते, हम उस चीज़ के ऊपर वर्क नहीं करते, अपनी जो स्किल्स होती हैं ना उनमें हम निखार पैदा नहीं करते। और जो मेरी बहनें कहती हैं कि हमारे पास कोई स्किल्स नहीं है, तो देखें मेरी बहनों, खाना तो आप लोगों को बनाना आता है ना, आप कुकिंग चैनल बना सकती हैं, ठीक है? आप व्लॉगिंग चैनल बना सकती हैं। मोबाइल आजकल मेरा ख़्याल है कि हर शादीशुदा औरत के पास है, ठीक है? शादी से पहले मोस्टली होता है कि कुछ फैमिलीज़ में मोबाइल जो हैं लड़कियों को अलाउ नहीं होते, लेकिन शादी के बाद हर औरत के पास जो है ना मोबाइल होता है। आप यूट्यूब चैनल बना सकती हैं। इसके अलावा इस वक्त जो दौर चल रहा है ना, मैं कहती हूँ कि यूट्यूब से सब कुछ सीख सकते हैं। कोई भी स्किल्स आप सीखना चाहें तो आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। थोड़ी सी मुश्किल हर इंसान को फेस करनी पड़ती है जब वो इंसान लाइफ में आगे बढ़ना चाहे, कुछ लर्न करना चाहे, उसे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोच के और अपना जो फर्स्ट स्टेप है वही आप ना लें कि नहीं मैं तो ये नहीं कर सकती, नहीं मुझे बहुत मुश्किल होगी, नहीं बच्चे छोटे हैं, नहीं मुझे टाइम नहीं मिलता, नहीं घर के काम करने होते हैं। घर के काम हर औरत करती है, ठीक है? टाइम की मैनेजमेंट अगर आप सीख जाते हैं ना, तो कोई भी काम आपके लिए मुश्किल नहीं है। आप हर काम को प्रॉपर टाइम जो है ना वो दे सकते हैं। अपने टाइम को डिवाइड कर लिया करें कि इतने घंटे मुझे काम करना है, इतने घंटे मैंने बच्चों को देने हैं, इतने घंटे मैंने आराम करना है, ठीक है? और जो फैमिली का टाइम है वो फैमिली को दिया करें, जो बच्चों का टाइम है वो बच्चों को दिया करें, जो टाइम हस्बैंड के साथ स्पेंड करना होता है वो टाइम उन्हें दिया करें। और आज मैं आपको राज बताती हूँ कि टाइम मैनेजमेंट अगर आप करना चाहते हैं ना, जो मेरी बहनें कहती हैं जी हमारे से तो घर के काम ही जो हैं वो टाइम से नहीं होते, जितनी मर्ज़ी जल्दी उठ जाएं तो हम कर नहीं पाती, हम टाइम से फ्री नहीं होती, हम अपने कामों को टाइम पे कर नहीं पाती। तो देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, काम जो होते हैं ना वो कभी ख़त्म नहीं होते,
मैंने अपनी बहुत सारी बहनें देखी हैं जो कामों में लगी रहती हैं लेकिन नमाज की तरफ नहीं आती। मतलब उन्होंने सोचा भी है कि उन्होंने नमाज़ पढ़नी है, लेकिन जब नमाज का टाइम होता है तो वो कहती हैं जी मैं ये काम कर रही थी, मेरे हस्बैंड को जल्दी थी या मुझे जल्दी थी या घर पे कोई आ रहा था या मुझे खाना बनाना था, मैं खाना बना रही थी तो मेरी ये नमाज़ रह गई है। प्योरिटाइज़ योर प्रेयर्स। जब आप अपनी नमाज को, इबादत को टाइम देंगे ना, तो आपके डेली टास्क जो है ना वो बहुत ही स्मूथली कंप्लीट होंगे। नेक्स्ट ये कि अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना उसको बेटर बनाने की कोशिश करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि इंसान पूरी ज़िंदगी सीखता है, ठीक है। पूरी ज़िंदगी होती है इंसान की सीखने के लिए, अगर कोई इंसान कुछ सीखना चाहे तो। अपने बातचीत करने के अंदाज को इतना इम्प्रूव करें कि लोग आपसे इम्प्रेस हों, ठीक है, लोग आपसे कुछ सीखें। नेक्स्ट ये कि मेक योर सेल्फ एक्सपेंसिव, खुद को कीमती बनाएं। ये तो आपने सुना ही होगा, एक कहावत है कि, कहावत नहीं है मतलब अक्सर हम सुनते हैं कि देखने को हमें लाइफ में मिलते हैं बहुत सारे महंगे लोग सस्ते कपड़ों में और बहुत सारे सस्ते लोग हमें महंगे कपड़ों में देखने को मिलते हैं। यानी कुछ लोग हमें ऐसे लाइफ में मिलते हैं कि जिन्होंने बहुत महंगे कपड़े पहने होते हैं, महंगे जूते, तो उनका बिहेवियर दूसरे लोगों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। वो लोग इंसान को इंसान समझते ही नहीं है, बिल्कुल भी काइंडनेस नहीं होती उनके अंदर, और उनका बात करने का अंदाज़ इतना चीप होता है कि जब वो बोलते हैं ना तो इतना अजीब लगता है ना। वो कहते हैं ना कि मज़ा नहीं आया इस बंदी से मिलके। तो वो वाला सीन होता है जो महंगे कपड़ों में सस्ते लोग होते हैं। और जो सस्ते लोग महंगे कपड़ों में होते हैं ना, वो ये होते हैं कि इंसान के कपड़े चाहे सस्ते ही हों या उसके कपड़े चाहे जितने भी पुराने हों, लेकिन अगर इंसान के अंदर काइंडनेस है ना, उसके अंदर दूसरे लोगों के लिए एहसास है, प्यार मोहब्बत है, उसे छोटे बड़े की तमीज़ है, तो इन्हें कहते हैं महंगे लोग, ठीक है। तो खुद को एक्सपेंसिव बनाएं, ठीक है। ठीक है, महंगे कपड़े भी पहने, लेकिन इंसान का अंदर से खूबसूरत होना जो होता है ना वो और चीज़ होता है। उसका जो इखलाक होता है ना, उसकी जो सीरत होती है, अच्छी सीरत, उसका जो नूर होता है ना वो उसके चेहरे के ऊपर ही नज़र आ जाता है। कुछ लोग होते हैं कि जो अच्छे होते नहीं हैं लेकिन वो बातों से अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, हर किसी के सामने अपनी तारीफ़ करके, ख़ुद को अच्छा शो करके, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसे करती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ। देखें, आप जो करते हैं ना वो दूसरों को खुद ब खुद ही नज़र आ जाता है, इसलिए आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती। तो लिहाजा अच्छे दिखने की कोशिश ना करें, अच्छे बनने की कोशिश करें। जब आप अच्छे दिखते हैं ना तो उससे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप अच्छे बन जाते हैं ना तो फिर आप लोगों को ज़रूर नज़र आते हैं। नेक्स्ट ये कि वर्क ऑन योर पर्सनल ग्रोथ। देखें, वक़्त जैसा भी हो ना वो गुज़र जाता है, ये बात वक़्त की सबसे अच्छी है। इसलिए किसी भी मुश्किल को, किसी भी मुश्किल वक़्त को, किसी भी अपने बैड एक्सपीरियंस को अपने माइंड के ऊपर सवार मत करें, ठीक है। अपना ख्याल और अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल आपने खुद करना होता है। वो कहते हैं ना कि आपको सिर्फ एक इंसान बदल सकता है, और वो इंसान कौन है? वो इंसान आप खुद हैं। बहुत ही प्यारा सेंटेंस है ये, अगर थोड़ी सी इसके ऊपर गौर की जाए ना तो बहुत ही प्यारा जुमला है ये। वक़्त और हालात जो है ना बदलते रहते हैं, लेकिन अगर आप खुद को बदल लेते हैं ना तो यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। इसलिए अपने लिए आपने खुद ही कोशिश करनी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि खुश रहने के लिए छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे खुश हुआ करें, ठीक है। छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट किया करें। इंसान के अंदर जो एक बच्चा होता है ना, वो बच्चा कभी भी, मैं कहती हूँ, मरना नहीं चाहिए। वो बच्चा हमेशा अपने अंदर ज़िंदा रखें, ठीक है। कभी कभी हमें बच्चों वाले काम करके ना बहुत खुशी मिलती है। सम टाइम कभी बच्चे घर में खेल रहे होते हैं ना तो मेरा भी दिल होता है, मैं बच्चों से कहती हूँ कि मैंने भी आपके साथ खेलना है। वक्त ना बहुत तेज़ी से गुजरता है, इसी तरह से हमारी ज़िंदगी का एक और साल गुजर चुका है, 2024, और 2025 जो है वो स्टार्ट होने को है। तो मैं अपनी सब बहनों से कहूँगी कि जो आपने सोचा था, जो चीज़ें आप करना चाह रही थी लेकिन 2024 में आप नहीं कर सकी, जो गोल्स आप अचीव करना चाहती हैं, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उन सब चीज़ों को एक पेपर के ऊपर नोट डाउन करके अपनी किसी कबर्ड में, कबर्ड के अंदर वाली साइड पे ना उसे आप स्टिक कर लें किसी चीज़ के साथ, जहाँ से आप जब भी अपनी कबर्ड खोलें ना तो वो आपको नज़र आता रहे कि आपके कौन कौन से गोल्स हैं। अगर आप अपनी डायरी राइट करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप अपने गोल्स की एक छोटी सी लिस्ट बना के जो है ना उसे अपनी डायरी के ऊपर नोट डाउन करें। वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता है, इसलिए फ़जूल चीज़ों के ऊपर अपना जो टाइम है ना उसे वेस्ट होने से बचाएं।
अगर आप स्क्रॉलिंग करते हैं तो प्लीज़ अपना जो स्क्रॉलिंग की टाइमिंग है ना उसे आप कम करें, कम से कम। कोई भी वीडियो आप देखते हैं, ठीक है, 2-4 वीडियो देखें जो आपकी फ़ेवरेट हैं या जिन लोगों को आप पसंद करते हैं या जिन लोगों से आपको कुछ सीखने को मिलता है, उन लोगों को देखें। लेकिन कुछ मेरी बहनें पूरी पूरी रात जो है स्क्रॉलिंग करती हैं, फ़ेसबुक देखती हैं, टिकटॉक देखती हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ से थोड़ा सा अवॉइड करें और अपने लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करें, अपने कैरियर के ऊपर फोकस करें, ख़ुद को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करें। उस चीज़ के ऊपर टाइम स्पेंड करें जिससे आपको फ़ायदा हो, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, जिससे आपके अंदर कोई अच्छा चेंज आए, ठीक है। और बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी होती हैं कि वो कोई भी गोल्स जब सेट करती हैं या कोई भी गोल्स अचीव करना चाहती हैं, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, तो वो उससे पहले ही अपनी सारी प्लानिंग जो है ना लोगों के साथ शेयर कर देती हैं, ठीक है। और सिर्फ चंद रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपके साथ लॉयल होते हैं, ठीक है। और बाकी के जो लोग होते हैं ना वो कभी भी आपको लाइफ में आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। हर इंसान यही चाहता है कि मैं इस इंसान से फाइनेंशियली तौर पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहूं, रिस्पेक्ट वाइज और हर तरह से जो है ना लोग चाहते हैं कि हम इससे ऊपर ही हैं। और जब आप अपने गोल्स लोगों के सामने खोल के रख देते हैं ना तो बहुत सारे लोग आपको जहाँ पर मोटिवेट करने वाले होते हैं ना वहाँ पर उससे ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, जो आपकी लेग पुलिंग करते हैं। इसीलिए कोई भी अचीवमेंट अगर आप लाइफ में चाहते हैं तो कभी भी किसी के साथ शेयर मत करें। मेहनत करते जाएं जब तक आपको कामयाबी नहीं मिलती, ठीक है। मेहनत इतनी खामोशी से करें कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। और कुछ मेरी बहनें तो इसलिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचती ही नहीं हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ठीक है। और देखें हर किसी की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। दिखने में हमें लगता है कि अगले इंसान की लाइफ बहुत इजी है, लेकिन किसी भी इंसान की लाइफ जो है ना वो इतनी इजी नहीं होती। इसलिए आपने दूसरों को अपने माइंड के ऊपर बिल्कुल भी सवार नहीं करना कि कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा। ये बात सिर्फ हम ही सोचते हैं कि कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा, लेकिन यकीन करें कि इस दौर में किसी के पास भी इतना वक्त नहीं है कि कोई किसी के बारे में सोचे। देखें अपनी हैप्पीनेस, अपनी फीलिंग्स, अपनी अचीवमेंट्स, इन चीज़ों के लिए आपने किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो आपने अपने लिए खुद करनी होती हैं। सेल्फिश हो जाएं खुद के लिए, जहाँ पर खुद का नाम आए ना, जहाँ पर सेल्फ आ जाए तो वहाँ पे सेल्फिश हो जाएं, ठीक है। सेल्फिश होने का मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरों का बुरा सोचने लग जाएं। और मज़े की बात आपको बताऊं कि लाइफ में जब आप कोई एक गोल अचीव कर लेते हैं ना, जो गोल आप अचीव करना चाह रहे हो, जब आप उसमें सक्सेस हासिल कर लेते हैं ना तो फिर आपको बाकी की चीज़ें बहुत छोटी लग रही होती हैं। फिर आपका दिल करता है बड़े बड़े गोल्स अचीव करें आप। इतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आपको अपने एक गोल अचीव करने से। इसीलिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करते रहें। अगर आपको कभी नाकामी मिले तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें फ़ेल हो चुके हैं, ठीक है। आपकी नाकामी ही आपकी कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है। दूसरों को बदलने के लिए अपने टाइम को वेस्ट मत करें, ठीक है। ख़ुद को आप बदल सकते हैं, ख़ुद को बदलें। अपने फ्यूचर को अपने पास्ट से बेटर बनाने की कोशिश करें, ठीक है। लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है, जो हर रात आपने सोने से पहले करनी है वो ये है कि सोने से पहले खुद से आपने ये क्वेश्चन ज़रूर करना है कि आप जो अचीवमेंट चाह रहे हैं या जो हैबिट आप अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, क्या आप उनके ऊपर वर्क कर रहे हैं या नहीं। ये इस एक क्वेश्चन का आंसर जब आप डेली खुद को देंगे ना तो यकीन करें कि ये आपको इस चीज़ का एहसास दिलाता रहेगा कि आपने अपनी लाइफ में कुछ करना है, आपने अपने अंदर चेंज लेकर आना है। होपफुली कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी जी। अल्लाह हाफिज़।